स्विंग मुझे और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि यह हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक मेरे लिए एक बूस्टअप का काम करता है। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यह घटना बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय के साथ हुई थी और अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वाकई में ऐसा भी होता है। क्या लोग इतने भयानक दृश्यों का सामना करते हैं। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। विवरण में जाए तो उसका नाम सागर था और उसकी उम्र 24 साल थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कई तरह की नौकरियां करनी पड़ी, लेकिन मिलने वाली तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा वह रात के समय कभी कभी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। वर्तमान में वह जोमैटो डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। हाल ही में जहां वह काम करता था वहां किसी विवाद के कारण उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर उसे फुल टाइम डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा, जो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन रोजाना उस काम को करने से धीरे धीरे वह उसका आदी हो गया। रोजाना औसतन 1,000 रुपए से ज्यादा कमाने के कारण उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। तब से वह रोज वही काम करता रहा। दिन रात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई बार तो वह आधी रात को भी काम करता था। उसे सुबह काम करने से ज्यादा रात में काम करना पसंद था, क्योंकि रात में ग्राहकों से ज्यादा टिप्स मिलते थे और ऑर्डर का मूल्य भी अच्छा होता था। लंबी दूरी के ऑर्डर मिलने से उसकी आय भी बढ़ गई थी। उसे रात में काम करना ज्यादा अच्छा लगता था। कुछ समय बाद उसने शाम 4 बजे से आधी रात तक काम शुरू कर दिया। उस दिन भी शाम 4 बजे के आसपास उसने ऐप खोला और ऑर्डर का इंतजार करने लगा। तभी एक ऑर्डर आया जिसे उसने डिलीवर किया। रात 9:30 तक वह लगातार ऑर्डर डिलीवर करता रहा। जब वह घर जाने की सोच रहा था तभी 2 और ऑर्डर आए। ये ऑर्डर थोड़ी दूरी पर थे, इसलिए उन्हें पूरा करने में काफी समय लगा। इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया और वह उससे बात करने लगा। तब तक समय रात के 10:30 के आसपास हो चुका था। मौसम उस समय तक ठीक था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बारिश थी जो धीरे धीरे तेज हो गई। घर जाने के लिए उसे लंबा रास्ता तय करना था और बारिश में भीगने का डर था। इसलिए वह पास की एक पुरानी इमारत के पास गया और वहां की छत के नीचे खड़ा हो गया। वहां पहले से ही 2-3 लोग खड़े थे। वह कुछ देर वहां रुका, सोच रहा था कि बारिश रुकने पर घर जाएगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे एहसास हुआ कि घर पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने अपनी मां को मैसेज किया। उसकी मां ने मैसेज देखकर ठीक है कहा। उसे लगा कि अब घर पहुंचने में देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। तभी बारिश थोड़ी कम हुई और उसने सोचा कि अब घर चला जाएगा। बाइक स्टार्ट की तभी उसके ऐप पर एक नया ऑन ऑर्डर नोटिफिकेशन आया। यह एक बड़ा ऑन ऑर्डर था जो थोड़ी दूरी पर था। उसने सोचा कि यह आखिरी ऑन ऑर्डर है। इसे पूरा करके वह अपना दिन का टारगेट पूरा कर लेगा। उसने ऑन ऑर्डर स्वीकार कर लिया और पास के एक होटल में पहुंचा। होटल में उसका ऑन ऑर्डर पहले से तैयार था। उसने ऑन ऑर्डर लिया और ग्राहक के पते की ओर चल पड़ा, लेकिन ग्राहक का पता थोड़ा अलग रास्ते पर था। बारिश के कारण सिग्नल भी ठीक नहीं थे। कभी नेटवर्क आता तो कभी चला जाता। उसने सोचा कि वह इस रास्ते पर पहले एक बार आ चुका है, इसलिए मुख्य रास्ते के बजाय पीछे के रास्ते से जाएगा, क्योंकि वहां ट्रैफिक कम होता है और पेड़ों के बीच से रास्ता जल्दी तय हो सकता है। वह उस रास्ते पर चल पड़ा। ऑर्डर में चिकन करी, लेग पीस, बिरयानी और कई अन्य चीजें थीं। उसने ऑर्डर को बाइक के सामने रखा और अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। उस समय तक गली में बिजली थी, लेकिन बारिश के कारण कुछ जगहों पर बिजली गुल थी। एक गली में लाइट जल रही थी तो दूसरी में अंधेरा था। उसने सोचा कि अब तो आ ही गया हूं, आगे बढ़ना ही होगा। तभी ग्राहक का फोन आया। उसने फोन उठाया और ग्राहक ने कहा, जल्दी ऑर्डर लाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। हम पार्टी कर रहे हैं और हमें दूसरों को भी खाना देना है। सागर ने कहा, थोड़ा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। ग्राहक ने फोन काट दिया।
वह बाइक चलाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि सिग्नल फिर से आ गया है। उसने मैप चेक किया तो पता चला कि वह गलत रास्ते पर चला गया था। शायद अंधेरे के कारण रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि इस रास्ते पर वह 2-3 बार आ चुका है। फिर भी नेविगेशन ऑन करके रास्ता फॉलो करने लगा, लेकिन बार बार वह गलत रास्ते पर चला जाता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिग्नल की समस्या थी या कुछ और। वह उलझन में पड़ गया। तभी उसे ख्याल आया कि वह ग्राहक को फोन करके लाइव लोकेशन मांगेगा। उसने ग्राहक को फोन किया और कहा, सर, बारिश के कारण सिग्नल ठीक नहीं है और मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। कृपया अपनी लाइव लोकेशन भेज दें। ग्राहक थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि भूखे लोग खाना जल्दी चाहते हैं। सागर ने माफी मांगी और लोकेशन मांग ली। ग्राहक ने व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दी। जब सागर ने लोकेशन चेक की तो उसे झटका लगा। वह जिस रास्ते पर था वह पूरी तरह गलत था। ग्राहक का पता 4.5 किलोमीटर दूर था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। पहले मैप में रास्ता सही दिख रहा था, लेकिन अब पूरी तरह उलट दिशा में था। वह सोचने लगा कि आज ही ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वह जानता था कि अगर अब और देर हुई तो ग्राहक शिकायत करेगा। उसने बाइक मोड़ी और तेजी से लोकेशन की ओर बढ़ने लगा। उस समय तक गली की लाइट्स जल रही थीं, लेकिन अचानक एक एक करके लाइट्स टिमटिमाने लगीं। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी उसे लगा कि सड़क के दाईं ओर से कोई उसे पुकार रहा है। उसने बाइक धीमी की और इधर उधर देखने लगा। फिर से उसे एक आवाज सुनाई दी, इस बार बाईं ओर से। उसने बाईं ओर देखा तो अंधेरे में एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। जगह बहुत अंधेरी थी, इसलिए उसे साफ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद कोई और होगा। वह फिर से बाइक चलाने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसे लगा कि यह एक औरत की आवाज है। उसने बाइक रोक दी और हेडलाइट को उस दिशा में घुमाया। वहां एक औरत साड़ी में खड़ी थी जो मध्यम आयु की लग रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि दूरी ज्यादा थी। वह हाथ हिलाकर उसे बुला रही थी। सागर को समझ नहीं आया कि वह कौन है और उसे क्यों बुला रही है। उसने सोचा कि शायद उसे मदद चाहिए। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा उसे उसका असली रूप दिखा। वह औरत इंसान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में एक साड़ी इंसान के आकार में लिपटी हो। उसका रूप बहुत डरावना था और वह अंधेरे में घुल मिल गया था। यह देखकर सागर का दिल जैसे रुक गया। वह उसे देखता रहा, पलकें भी नहीं झपकी। कुछ पल बाद वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, लेकिन उसकी बाहें बहुत सफेद दिख रही थीं। वह अपनी उंगलियों से सागर के ऑर्डर की ओर इशारा कर रही थी और कह रही थी, वह मुझे चाहिए, दे दो। सागर को समझ आ गया कि यह कोई आत्मा या भूत है। बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी और उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसका रूप इतना भयानक था कि सागर को लगा कि अगर वह वहां रुका तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। उसकी बाइक पहले से स्टार्ट थी, इसलिए उसने तुरंत बाइक मोड़ी और तेजी से गलत रास्ते से भागने लगा। वह पीछे मुड़कर देखता रहा और उसे दूरी पर वही आकृति हाथ हिलाते हुए दिख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे डर से कंपकंपी छूटने लगी। उसने सोचा कि एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं है। वह तेजी से लोकेशन की ओर बढ़ता रहा। लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद वह ग्राहक के पते के करीब पहुंचा। ग्राहक से लगातार फोन आ रहे थे। उसे डर था कि फोन उठाने पर ग्राहक उसे डांटेगा। वह बाइक के साइड मिरर में देखता रहा और उसे लग रहा था कि वह आकृति अभी भी पीछे आ रही है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह दिखना बंद हो गई। वह एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुका, बाइक बंद की और फुटपाथ पर बैठ गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखे और जोर से चिल्लाया, आज मेरा दिन ही खराब है। उसने फोन निकाला और समय देखा। रात के 11:20 रहे थे। ग्राहक के मिस्ड कॉल्स लगातार आ रहे थे। उसने
उसने सोचा कि अब ऑर्डर डिलीवर करने का कोई फायदा नहीं, ग्राहक जरूर डांटेगा। उसने ग्राहक को फोन किया और ग्राहक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, कहाँ हो तुम? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर लाना है तो लाओ, वरना बोल दो, मैं शिकायत कर दूंगा। ग्राहक ने गुस्से में फोन काट दिया। सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह यह बेकार की नौकरी क्यों कर रहा है जिसमें हर किसी से डांट खानी पड़ती है। उसने सोचा कि यह ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था। उस दिन की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं और उसका सिर फटने जैसा लग रहा था। उसने फैसला किया कि वह ऑर्डर रेस्तरां में वापस कर देगा और कस्टमर केयर से बात करके मामला सुलझा लेगा। वह रेस्तरां की ओर बढ़ने लगा। उस समय तक वह जो डरावना दृश्य देख चुका था और तनाव के कारण उसका दिमाग खाली था। वह बस यही सोच रहा था कि उसका दिन खराब है। वह बाइक चला रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक झेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचकर इधर उधर घूमने लगी। बाइक उसके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाइक इधर उधर डगमगाने लगी। तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी, बाइक रोक। वह डर से कांप गया। उसने साइड मिरर में देखा तो वही डरावनी आकृति उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, काला, नीला और हरे रंग का मिश्रण, और उसकी आंखें बहुत बड़ी और सफेद थीं। उसने सागर के कंधे पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई, बाइक रोक। सागर ने डर के मारे बाइक का हैंडल छोड़ दिया। सड़क गीली थी और बाइक फिसल गई। सागर एक तरफ गिर गया और ऑर्डर का पैकेट हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाइक दूसरी तरफ चली गई। वह डरावनी आकृति सड़क पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सागर जमीन पर गिरा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह डर के मारे कांप रहा था। वह आकृति उस पैकेट के पास गई जिसमें चिकन करी और अन्य सामान था। सागर डरते हुए देखता रहा। वह आकृति फिर से एक इंसान के रूप में बदल गई, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। वह सड़क पर बैठ गई और पैकेट से सारा खाना निकालकर खाने लगी। वह इतनी तेजी से खा रही थी कि हड्डियों तक को चबा रही थी। सागर उसे देखता रहा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। वह वहां से उठने की हालत में भी नहीं था। खाना खत्म करने के बाद वह आकृति सागर के पास आई और उसके सामने बैठ गई। उसने अपना चेहरा सागर के चेहरे के पास लाकर उसकी आंखों में देखा। सागर चिल्लाता रहा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे अपने पिछले जन्म के पाप याद आने लगे और उसे लगा कि यह उसकी सजा है। वह आकृति कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक उठी और सागर के सिर पर जोर से मारी। इसके बाद सागर को कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक पुलिस वाला उसके पास खड़ा था। उसने देखा कि एक कांस्टेबल उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने पानी छिड़का और सागर ने आंखें खोली। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। पुलिस वाले ने उसे पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहा है? रात को नशे में सड़क पर गिर गया था। सागर रोने लगा और उसने रात की सारी घटना बताई। पुलिस वालों को उसकी बातें अजीब लगीं। उन्होंने कहा, तू नशे में गिरा होगा और अब ड्रामा कर रहा है। सागर ने अपनी ऐप दिखाकर बताया कि वह डिलीवरी बॉय है और उसने ऑर्डर लिया था। पुलिस वाले थोड़ा माने, लेकिन उसकी भूत की बात पर हंसे। सागर ने अपनी बाइक उठाई और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने उस जगह की ओर देखा जहां उसे वह भूत दिखा था। वहां एक कब्रिस्तान था। उसे समझ आया कि वह रात को कब्रिस्तान के पास था, शायद इसलिए यह सब हुआ। वह डर के मारे तेजी से घर पहुंचा। घर पर उसके माता पिता और भाई उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसकी हालत देखी। उसके शरीर पर चोटें और सिर पर खरोंच थीं। उसने सारी बात बताई और उसके माता पिता डर गए। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज हुआ। कुछ दिन बाद उसे मंदिर ले जाया गया जहां पूजा की गई और ताबीज बांधा गया।
लेकिन रात को उसे वह आकृति फिर से दिखती थी। बाद में एक भूत वैद्य ने बताया कि उसे किसी औरत की आत्मा ने पकड़ लिया है। उसने विशेष पूजा की और धीरे धीरे सागर ठीक होने लगा। उसने डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की। इस घटना पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।